जिस लोकसभा क्षेत्र से पवन सिंह चुनाव लड़ करके हार गए, उसी लोकसभा क्षेत्र से एक ऐसा घटना घटा है कि जिसे सुनने के बाद कलेजा कांप जाएगा। मतलब एक श्रेया नाम की लड़की अपने घर से लगभग सुबह 6:30 बजे से 7 बजे के बीच में घर से कोचिंग पढ़ने के लिए निकलती है और उसके बाद वो लड़की घर पे वापस नहीं लौटती है। और ज़्यादा खोजबीन जांच पड़ताल करने के बाद भी वो लड़की नहीं मिलती है उसके परिवार को। तब जाकर के 2 दिन के बाद उसका लाश मिलता है और वो लाश तेजाब से जलाया हुआ रहता है। अब आप सोचिए कि वो दरिंदे जिसने उस लड़की के साथ गलत किया, ना जाने किस तरह का व्यवहार किया होगा, ना जाने किस तरह का दुर्व्यवहार किया होगा, उसके बाद उसने इसलिए तेजाब से जला दिया कि ताकि हम लोगों के खिलाफ किसी भी तरह का कोई साक्ष्य या फिर सबूत न जुटाया जाए। सोचिए कि आज उसके परिवार के ऊपर किस तरह का भयावह संकट गुजर रहा है, किस तरह का मतलब उसके परिवार के ऊपर बीत रहा होगा। खैर, ये सब सुनने के बाद या फिर देखने के बाद मतलब मुझे लगता है कि सरकार का जो नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको बदल करके बेटी जलाओ और बेटी मुआओ कर देना चाहिए। नहीं मतलब जिस देश में कंगना रनावत को एक थप्पड़ लग जाने के बाद पूरा बवाल हो जाता है, नेशनल मीडिया पे सभी जगह फैल जाता है, कंगना रनावत को एक थप्पड़ मार दिया किसी महिला कांस्टेबल ने, और उसी देश में एक बच्ची है जिसे कोई नहीं जानता है, उसके परिवार को कोई नहीं जानता है, एक साधारण से परिवार से बिलोंग करने वाली लड़की है, और उसके साथ इतना भयावह कांड हो जाने के बाद भी अभी तक मुझे नहीं लगता है कि किसी नेशनल मीडिया पे इस वीडियो को, इस न्यूज़ को चलाया गया होगा या फिर कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर इस चीज़ को दिखा रहा होगा। हम जैसे कोई छोटा यूट्यूबर ही इसके बारे में आज बात कर रहा है। शायद इस परिवार को अगर न्याय मिल जाता है तो समझिए कि बहुत बड़ी बात है। नहीं मतलब जिस तरह से अगर उसकी माँ कहानी सुना रही है उस बच्ची को कोचिंग जाते समय का, यानी कि आज से 2 दिन पहले का, यानी कि जिस दिन घटना हुआ उस दिन का जब उसकी माँ कहानी सुना रही है तो उसे सुनने के बाद और मतलब लग रहा है कि हाँ, एकदम आह जो निकलता है ना अंदर से किसी के प्रति, वही लग रहा है कि इस बच्ची के साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ। उसकी माँ बता रही है कि वो बच्ची जब घर से कोचिंग करने के लिए निकल रही थी तो डेली कुछ ना कुछ खा करके निकलती थी, क्योंकि लूप लहर का टाइम है। लेकिन उस दिन उसकी माँ कुछ काम में व्यस्त होने के कारण उस बच्ची को खाना नहीं दे पाती है, फिर कुछ भी कहियो तो फिर भी जब जाते समय उसकी माँ का जब ध्यान पड़ता है तो रोटी तेल और नमक लपेट करके उसको देती है कि बेटा ये खा लो, क्योंकि लूप लहर मतलब मार देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। लेकिन वो बच्ची भी उसको ट्यूशन जाते समय बहुत ज़्यादा लेट होता है, इसकी वजह से वो नहीं खाती है और भूखे निकल जाती है कोचिंग पढ़ने के लिए। और उसकी माँ बताती है कि जब कोचिंग से आने में 5 मिनट भी जब लेट होता था, 1 मिनट भी लेट होता था, तो उसके टीचर के पास कॉल चल जाता था कि आखिर किस चीज़ में लेट हो रहा है। उस दिन 5 मिनट हो गया है ना, उसके बाद 10 मिनट भी वेट करती है, लेकिन जब बच्ची घर नहीं आती है तो शायद उसका कोई मेरा भाई बगल में रहता है या फिर कोई और भाई बहन है, उसको खोजबीन करने के लिए बोला जाता है। फिर भी वो बच्ची नहीं मिलती है, और वही 2 दिन के बाद मिलता भी है तो लाश मिलता है, और वो भी लाश तेजाब से जलाया हुआ रहता है। मतलब ये सोचने के बाद एकदम कांप जा रहा है ना, मतलब लग रहा है कि कितना उस बच्ची के साथ गलत किया गया, और वो लड़की अभी नाबालिग थी। हालांकि उसकी माँ बताती है कि अभी तक उसे किसी भी व्यक्ति से कोई लड़ाई झगड़ा दुश्मनी नहीं था, लेकिन फिर भी इस तरह से घटना और कांड होने का मतलब लगता है कि कोई मतलब मनबढ़ुआ टाइप का कोई मतलब होता है दरिंदा, उसी तरह का ये मतलब घटना कांड हुआ है कि मतलब किसी भी तरह का कोई राह चलते लड़की के साथ किसी भी तरह का कोई अभद्र टिप्पणी कर देना, किसी भी तरह का कोई अभद्र व्यवहार कर देना, या फिर समझे तो गलत कर देना, उसी तरह का कांड इस लड़की के साथ हुआ है। खैर, इस बच्ची के माँ का कहना है कि किसी भी तरह उस दरिंदों का, उस गुंडे बदमाश को सज़ा मिल जानी चाहिए, तब जा कर के मेरा कलेजा शांत होगा। अब देखिए, इस पर सज़ा मिलने की बात तो है सही, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मिल जाएगा सज़ा उस बदमाश लोगों को तो बहुत बड़ी बात है ना, क्योंकि एक साधारण फैमिली को कानूनी प्रक्रिया से भी गुजरने में बहुत बड़ा समय लगता है और बहुत झोल झाल का समय होता है। लेकिन अगर इसमें पवन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और जो अभी नए सांसद चुने गए हैं राजा राम कुशवाहा या फिर राजा राम सिंह, जो भी नाम है, अगर ये लोग मिल करके इस बच्ची के लिए आवाज़ उठाते हैं, इसको सपोर्ट करते हैं, तो शायद इस बच्ची के परिवार को न्याय मिल सकता है। पवन सिंह इस क्षेत्र से चुनाव लड़े, वहाँ से इनका भले आज चुनाव हार गए, लेकिन इनको वोट बहुत अच्छा खासा मिला है।
उपेंद्र कुशवाहा को भी अच्छा खासा वोट मिला है और राजाराम सिंह तो जीत ही गए हैं। तो इन लोगों को फर्ज बनता है कि वहाँ के इस बच्ची के लिए कुछ न कुछ आवाज़ उठाइए, या फिर कुछ अगर आपसे बन पड़ता है तो सपोर्ट कीजिए, और कुछ नहीं बन पड़ता है तो कम से कम जा कर के आपका फर्ज बनता है कि आप उस क्षेत्र से वोट पाए हैं तो जा कर के उस परिवार को सांत्वना दीजिए, क्योंकि अभी उसके परिवार पे मतलब दुख का पहाड़ टूट रहा होगा। मतलब किसी के घर से मतलब कोई बच्ची चला गया है, मतलब उसके साथ वो भी गलत दुर्व्यवहार के साथ, तो समझ सकते हैं कि आज उसके ऊपर क्या बीत रहा होगा। खैर, प्रशासन से ये गुहार लगाना चाहिए कि कम से कम कुछ नहीं कर सकते हैं, अब तो वो बच्ची वापस आ नहीं सकती है, चाहे कुछ भी कोशिश कर दीजिए, लेकिन कम से कम इतना ज़रूर कर दीजिए कि जिसने इस बच्चे के साथ गलत किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। और एक बात और मैं माननीय श्री नीतीश कुमार से कहना चाहूँगा, जो हमारे बिहार के मुखिया हैं, वो अक्सर अपने रैली के भाषण में बोलते हैं कि 2005 से पहले के बिहार को जान रहे हैं ना, हम आए हैं तब बिहार को सुधार दिया, फिर जो भी बहुत तरह का अपना बखान करते हैं, बड़ाई करते हैं। खैर, सुधारे भी हैं या फिर जो भी किए हैं वो तो बात की बात है, लेकिन आज भी लड़की कहिए या फिर और भी जो लोग हैं, साधारण लोग, सुरक्षित उस तरह से नहीं हैं। भले 2005 से पहले लोग घर से निकलने के लिए डरते थे, लेकिन आज का जो माहौल है कि घर से आप हिम्मत करके निकल सकते हैं, लेकिन आपके साथ बीच रास्ता में क्या कांड हो जाएगा ये आपको भी मालूम नहीं है। आप ऐसे भी अगर इस बच्ची को ही नहीं, और भी बहुत सारा इस तरह का कांड बिहार में भी हो रहा है, उसको बारे में किसी को मालूम नहीं है, तो किसी के मतलब वो ज़्यादा चर्चा में नहीं आ रहा, इस वजह से आप नहीं जान रहे हैं। कांड हो रहा है कि कोई बाजार निकला उसके साथ गलत कर दिया गया, कोई मतलब अपना कोचिंग जा रहा था उसके साथ गलत कर दिया गया, कोई घर पर था उसको गोली मार करके मतलब सुता दिया गया। तो इस तरह का बहुत ज़्यादा इस तरह का कांड अभी हो रहा है। फिर भी नीतीश कुमार कहते हैं कि 2005 से पहले का बिहार ज़्यादा बुरा था, फिर जो भी था। खैर, ये सब जो गिनवाते हैं नीतीश कुमार जी या फिर जो भी हैं सरकार में आते हैं, और अगर लालू जी का शिकायत करते हैं फिर जो भी करते हैं तो ठीक है, कीजिए, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि जब लालू जी के बाद आपको सरकार दिया गया, तो ये मतलब हाथ में आपको बागडोर दिया गया, तो ये सब शिकायत करने के लिए दिया गया है कि वो सब चीज़ से आपको प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने के लिए दिया गया है। आपको सरकार दिया क्यों गया कि उस चीज़ से सुधार कीजिए, और आपके हाथ में बागडोर आने के बाद भी ये सब चीज़ सुधर नहीं रहा है, तो प्रॉब्लम वाली तो बात है। खैर, जो भी हो, घुरा फिरा के बात वही है कि किसी भी तरह से उन दरिंदों का ये सज़ा मिलना चाहिए। इसके एवज में जो भी सज़ा हो कानूनी तौर पे, कानूनी प्रक्रिया के द्वारा उसको मिलना चाहिए। हमने पवन सिंह और राजाराम सिंह को और उपेंद्र कुशवाहा का नाम इसलिए लिया कि राजाराम सिंह इस क्षेत्र से अभी सांसद चुन लिए गए हैं। पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा को बहुत अच्छा खासा वोट मिला है, तो ये नहीं होता है कि आप हार गए तो उसके लिए आवाज़ न उठाएं। हालांकि पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बता दिया है कि इस तरह का बात है, दुर्घटना है, उसको सज़ा मिलना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि आपको नज़दीक से जा कर के उस परिवार से मिलना चाहिए। खैर, आप लोग अगर मेरे इस विचार से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं कोई और अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।